हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, और यहाँ पर हमने संधि को पढ़ा था और संधि की हमने भेद जाने थे। तो देखिए, एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, संधि क्या होता है। संधि संधि का शब्द का जो अर्थ है वो होता है मेल। और मेल किस चीज का। संधि जो है व्याकरण में संधि का जो अर्थ है, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा है, जो परिभाषा है वो क्या कहा था, दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में उत्पन्न विकार जो है आपका संधि कहलाता है। यानी कि जो परिवर्तन आ जाता है दो वर्णों के मेल से, उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होता है इसको भी हम जान लेंगे, क्योंकि संधि विच्छेद करने को भी हमें आता है। संधि केवल दो ध्वनियों, स्वर हो सकता है या व्यंजन के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं। ठीक है, शब्दों के बीच जब हम क्या करते हैं, शब्दों के बीच संधि नहीं होती है, दो ध्वनियों या दो वर्णों के बीच, जिसमें आपका स्वर और व्यंजन हो सकता है। ठीक है, संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। जब संधि होती है तो ध्वनियों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए, संधि विच्छेद क्या होता है, दो वर्णों के परस्पर मेल से नए शब्द को पुनः जब आप क्या करते हैं, पहली वाली स्थिति में जब आप संधि करते हैं किसी भी दो शब्दों का, और उन दो शब्दों के दो वर्णों के साथ, यानी कि जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ जो संधि होती है, उसके बाद एक नया शब्द आपको मिलता है। उस नए शब्द को आप फिर से जब क्या करते हैं, विच्छेद कर देते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी पहली वाली स्थिति में लाते हैं, उसको कहा जाता है संधि विच्छेद। ठीक है, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें संधि पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दो वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को पुनः पहली वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पर अधिकांश को क्या लिखा है, अधिक धन अंश, यानी कि इन दोनों के मेल से ही अधिकांश बना है। निषेध, नि धन छेद, ऐसे ही सूर्योदय, सूर्य धन उदय। ठीक है, और भी यहाँ पर शब्द हैं। अब संधि के हमने यहाँ पर तीन भेद पढ़े थे, स्वर संधि, दूसरा आपका क्या है, व्यंजन संधि, और तीसरा आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने पढ़ लिया। ठीक है, स्वर संधि के भी हमने यहाँ पर कितने भेद बताए थे, 5 भेद बताए हैं। संधि के 3 भेद, स्वर संधि पहला संधि है, और स्वर संधि के भी हमने 5 भेद यहाँ पर बताए हैं। अब स्वर संधि क्या होता है, जब दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को आप स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से। अब यहाँ पर किसका मेल होगा, दो स्वरों का मेल होगा। जब व्यंजन संधि की बात करेंगे तो वो अलग हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। अब इसके भी यहाँ पर कितने भेद, अब देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण लिखा है कि पर धन अधीन, तो इसका अंतिम वर्ण किसका उच्चारण आ रहा है, पर, र में अ का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही अधीन, अधीन में प्रथम वर्ण क्या है, अ है। ठीक है, तो र अ धन अ क्या हो जाता है, आ। कैसे होता है, आगे नियम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही दया धन आनंद, अंतिम वर्ण या, यानी कि आ का उच्चारण, आनंद में भी आ आया है तो आ धन आ हो जाएगा। अति धन अंत, अति में ई, छोटी ई का उच्चारण आ रहा है और इसमें अ है तो इ धन अ, तो ये भी क्या है, आपका स्वर ही है, दोनों ही स्वर है। अब स्वरों के हमने भेद करे थे, 5 भेद बताए थे स्वर संधि के। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहला आपका यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो क्या कहा गया है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद जो है अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर जब आता है तो इन दोनों के मेल से जो दीर्घ संधि का निर्माण होता है। किसी भी ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व में आपका अ, ए, वो ये आ जाते हैं, दीर्घ में आपका आ, ई, तो ह्रस्व या दीर्घ, ऐसा नहीं है कि ह्रस्व ही आए। तो इसके बाद यदि आपका ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो आप क्या कहेंगे, दोनों के मेल से हमेशा दीर्घ स्वर बनता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा, अ और अ के मेल से आ बनता है, ह्रस्व और ह्रस्व दीर्घ बना दिया। ऐसे ही अ और आ का मेल जब हुआ
तो आ बन गया, ह्रस्व और दीर्घ के मेल से पुनः दीर्घ बना। तो हर कंडीशन में आपका यहाँ पर दीर्घ स्वर ही बनने वाला है, चाहे आपका पहले ह्रस्व आए या दीर्घ, क्योंकि ऑब्लिक में लिखा है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उदाहरण देखिए, जैसे मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, तो म तो में अ का उच्चारण और अ में भी अ का ही उच्चारण, सॉरी यहाँ पर अ ही था, ये शायद हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अ का ही उच्चारण आया, तो अ धन अ भी आ होता है, तो ये हमने यहाँ पढ़ा। ऐसे ही अ धन आ जब आपका आ हो जाएगा, आ धन अ भी आ होगा, आ धन आ भी आ होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। बाकी इसके जो उदाहरण है उनको भी आप देख लेंगे, उदाहरण हमने कर लिया है। आपको यदि इसको नोट डाउन करना है तो जल्दी से इसके 5 भेद लिख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद देखिए दूसरा, ह्रस्व या दीर्घ के बाद दीर्घ आ जाता है, तो ए धन ए बराबर ई, ए धन ई बराबर ई। ऐसे ही बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलाकर के हमेशा ही वो दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अभी धन इष्ट, अभी में छोटी ई की मात्रा है और ये भी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई हो जाता है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा। विकार सिर्फ और सिर्फ इसमें आएगा, अंतिम वर्ण के में ही विकार आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही प्रतिधन इच्छा, तो यहाँ पर प्रतीक्षा, ए धन ई, तो जब भी आप छोटी ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आए तो हमेशा ही वो दीर्घ स्वर बनाता है, तो ऊपर यहाँ बीच में हमेशा ही आपकी बड़ी ई की मात्रा। तो आपको क्या देखना है, बड़ी ई की मात्रा आई है तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, नाम से ही दीर्घ बताया गया है। ऐसे ही इससे पहले क्या था, आ की मात्रा, देखिए मता, गजा, सीमांग, ठीक है। आगे देखिए श्रद्धानंद, तो धा, आ की मात्रा आई है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी ई आई है बीच में, कौन से शब्द में, इस भ में बड़ी ई की मात्रा, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं इसमें कौन सी संधि है। ऐसे ही यदि आप बात करें ओ की, तो ओ धन उ बराबर बड़ी उ, ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के मेल से आपका दीर्घ स्वर बनता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं सब में उ है। अब यहाँ शब्दों का देखिए, शब्दों में किस प्रकार का परिवर्तन आया, विधु, विधु धन उदय, धु छोटी ऊ की मात्रा है, तो ओ धन ऊ क्या हो जाता है, ओ धन ऊ क्या हो जाता है आपका, देखिए दोनों में ऊ, बड़ी ऊ हमेशा ही बड़ी ऊ की मात्रा देगा। तो बीच में देखिए बड़ी ऊ की मात्रा सब में। तो इस प्रकार से शब्दों से जब आप देखेंगे ना, कि शब्दों से आपको डायरेक्ट पता करना हो कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, किस प्रकार का विकार आया है, तो आप देख पाएंगे जब बीच में इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से क्या एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इसमें ऐसा ही होता है, क्योंकि आपको नियम पता है तो फिर आप इसको थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। तो बीच में देखिए मधु, स्मा, ऐसे ही विधु, दय, ऐसे ही ये अन्य शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये आपका दीर्घ संधि था। दूसरा हमने 5 भेद बताए थे, दूसरा आपका ख था गुण संधि। गुण संधि में क्या कहा गया है, अ या आ के बाद यदि इ या ई आए या उ या उ आए या री आए तो दोनों के मेल से क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है, अ या आ के बाद क्या, यदि इ ई आए तो आपका ए हो जाता है, यदि ओ आएगा तो आपका ओ हो जाएगा, और यदि री आए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और ये नियम भी हम पढ़ चुके हैं, यदि आपने नहीं भी लिखा है तो फिर आप इस क्लास में यहाँ पर लिख लेंगे। हमने यहाँ तक कर लिया था कि अ या आ के बाद यदि ई आए, वो चाहे आपका ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी छोटी ई हो या बड़ी ई हो, हमेशा ही ई हो जाता है, नियम हमने यहाँ पर भी पढ़े हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अ या आ के बाद यदि ओ या उ आए तो आपका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, वीर धन उचित, वीर में अंतिम वर्ण क्या है, रो है। चलिए इसको हम नोट में पढ़ लेंगे।
ठीक है, इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सभी हम कर चुके हैं। देखिए वीर धन उदय, तो मैं इसको यहाँ नोट में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे वीर धन उदय, तो वीर में क्या है अ, ठीक है, और ऊ में क्या है ऊ है, अ धन ऊ क्या हो जाता है आपका ओ हो जाता है, अ धन ऊ आपका क्या हो जाता है ओ हो जाता है। तो यही यहाँ पर भी हुआ है। ऐसे ही सूर्य धन उदय, सूर्य य अ और धन ऊ यानी कि बड़ी ऊ, तो अ धन बड़ी ऊ भी ओ हो जाता है। तो सूर्योदय, तो ये रॉ पहले से था आपका, ठीक है ना। सूर्य धन ऊर्जा है ये, तो सूर्योर्जा, ठीक है ना, सॉरी उदय यहाँ पर नहीं है, ये आपका उजय क्या है सूर्य धन ऊर्जा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सूर्योर्जा। ऐसे ही गंगा धन उदक, ठीक है, तो गंगा आ धन ऊ ओ, तो इसमें क्या हो जाएगा ओ की मात्रा लगेगा, तो गंगोदक। ऐसे ही गंगा धन उर्मी, गंगा आ की मात्रा और ऊ बड़ी ऊ, आ धन बड़ी ऊ, तो वो भी आपका ऊ ओ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया है गंगो गोर्मी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अंतिम हमने क्या कहा, और आ की बात कर दी, और आ के बाद यदि आपका क्या आता है ई आता है तो हमेशा ए बनता है। इसके उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े, गज धन इंद्र गजेंद्र। ऐसे ही सोम धन ईश कैसे आया, ये यहाँ से हम उसको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही और अ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है, और आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है, दोनों में अर हो जाता है। अब कैसे होता है देव अ धन ऋषि, तो ये री आया, अ के बाद री आया। अंतिम हमें देखना क्या होता है, अंतिम वर्ण, एक तो हम इसके अंतिम वर्ण को देखते हैं और इसके प्रथम वर्ण को देखते हैं। अंतिम और प्रथम वर्ण को हम यहाँ पर देखते हैं। अंतिम वर्ण में व है यानी कि अ है, और प्रथम वर्ण में यहाँ पर क्या है री है, और अ धन री क्या हो जाता है अर हो जाता है। इसको हम कहेंगे देवर्षि, देवर। अब यहाँ पर कैसे आया वर, क्या आया वर, ये जो रॉ है ना इसको हम पहले उच्चारण में लाते हैं, ठीक है। इस रॉ को पहले उच्चारण में लिया जाता है, तो यहाँ पर होता क्या है वर, देवर्षि, ठीक है ना। ये आधा रॉ है, इसको पहले उच्चारण में आप बोलेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा देवर्षि। और किसका उच्चारण आया वर, यानी कि अर का उच्चारण, व में भी अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो क्या आया देवर्षि। ऐसे ही महाधन ऋषि, महा में आ आया, क्या आया आ धन री भी आपका अर होता है, तो क्या हो गया महर्षि। अब देखिए हर, इसमें उच्चारण को देखिए, हर, हर में क्या आ रहा है अर का उच्चारण, तो क्या हो जाता है महर्षि। तो ये आपका क्या हो जाएगा गुण संधि। तो क्या हो जाएगा गुण संधि, यदि ओ या आ के बाद यदि इ या ई, ओ या उ, यदि इ और ई आए तो वो आपका ए हो जाता है, यदि ओ और उ आए तो वो आपका क्या हो जाता है ओ हो जाता है, और ओ और आ के बाद यदि री आए तो वो हमेशा आपका अर हो जाता है। तो ये आपने यहाँ पर गुण संधि भी पढ़ ली थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने गुण संधि पढ़ ली, ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। तो इन शब्दों से, और यदि आपको ये शब्द दिए जाएं गजेंद्र, ठीक है, ऐसे ही सोमेश, यथेष्ट, लंकेश, ठीक है, वीरोचित, सूर्योर्जा, तो ये शब्द दिए जाएं तो इनको आप कैसे, इसमें पूछा जाएगा आपको कि कौन सी संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है। तो फिर आपको ये नियम यदि आपको पता है कि इन दोनों के मेल से जो बीच का शब्द है उसमें या तो ए की मात्रा होगी या तो ओ की मात्रा होगी या तो उच्चारण अर का आएगा। यदि इस प्रकार का हो रहा है तो वहां पर आपकी गुण संधि है। बस आपको ध्यान देना है ओ या आ के बाद क्या आए, इ या ई आए तो ए हो जाता है, ओ या आ के बाद आपका ओ या उ आए तो ओ हो जाता है, ओ या आ के बाद यदि आपका री आए तो आपका अर हो जाता है,
ठीक है। और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्या कहा, गजेंद्र, देखिए जौ में एक ही मात्रा लगी है, अंक की मात्रा अलग चीज है, यहाँ पर जौ में किसकी मात्रा लगी है, एक ही मात्रा। तो आपको फट से समझ जाना है कि ओ या आ के बाद क्या आया होगा, यहाँ पर आपका इ या ई आया होगा, तब जाके ये एक ही मात्रा हुई। ऐसे ही सोमेश, तो शब्दों से भी हम पहचान सकते हैं कौन सी संधि है, एक ही मात्रा, मो में देखिए एक ही मात्रा, जो बीच का शब्द है उसको देखना है आपको, ठीक है। यथेष्ट, यथेष्ट में एक ही मात्रा, तो ये भी आपका क्या है, गुण संधि है। ऐसे ही लंकेश में भी आपका गुण संधि है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे आप और भी शब्द हैं, ठीक है। ऐसे ही वीर धन उचित, वीरोचित, रो ओ, किसकी मात्रा, ओ की मात्रा, तो समझ जाना है गुण संधि है। ऐसे ही सूर्योर्जा, तो यो यानी कि ओ की मात्रा, यहाँ पर भी गुण संधि। गंगोदक, यहाँ पर भी ओ की मात्रा, यहाँ पर भी आपका गुण संधि। गंगोर्मी, ये भी आपका किसमें, किसकी संधि, ये भी आपका गुण संधि हो जाता है। जैसे देवर्षि हो गया, महर्षि हो गया, है ना, ब्रह्म ऋषि हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका राजर्षि हो गया, तो ये सभी आपके किसमें हैं, गुण संधि में आते हैं। अब तीसरा भेद हम यहाँ पर करेंगे आज, जिसमें हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। हमने दो संधि पढ़ी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला हमने दीर्घ संधि पढ़ा। क्या पढ़ा, दीर्घ संधि, जिसमें हमने क्या कहा, यदि अ या आ के नहीं, यहाँ पर हमने ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आता है तो वो हमेशा दीर्घ स्वर बनाता है। जैसे कि अ या आ के बाद कुछ भी आए, आ या आ, इन दोनों में से वो हमेशा आ बनाता है। इ या इ के बाद यदि अ या आ के बाद क्या आ जाता है आपका, इ या समान स्वरों को देखेंगे आप, जैसे जो आपकी छोटी, जिसमें आप दीर्घ और क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं, ठीक है ना। दीर्घ किनको कहा जाता है, जो बड़े होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ये आपके दीर्घ कहलाते हैं। ह्रस्व क्या कहलाता है, अ, ए, ओ, ये आपके क्या है, ह्रस्व है। तो इसके बाद सेम सेम जो आपके आ जाते हैं, जैसे क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ओ या ओ का, ओ और आ के साथ, तो ओ या आ इन दोनों में से कोई भी आए, हमेशा ओ ही आ ही आएगा। ऐसे ही इ या इ में से कोई भी आए, हमेशा दीर्घ ही आएगा। इसी प्रकार से उ या उ में से कोई भी आए, हमेशा दीर्घ ही आएगा। तो ये था आपका दीर्घ संधि, ठीक है। तो हमेशा दीर्घ स्वर आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने गुण संधि पढ़ा, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि ओ या आ के बाद यदि इ या ई आए तो वो किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। यदि उ या उ आए तो वो ओ में बदल जाता है, और यदि री आए तो वो आपका अर में बदल जाता है। अब तीसरा हम यहाँ पर संधि पढ़ेंगे, जिसमें आपकी वृद्धि संधि है। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या कहा गया है, चलिए, तो वृद्धि संधि में क्या कहा गया है कि यदि ओ या आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पर आई ओ या औ हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर देखिए क्या लिखा है, यदि ओ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ओ हो तो दोनों के स्थान पर ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, ठीक है। अभी तक क्या क्या आया था, ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद इ या ई आया था, किसमें, गुण संधि में, ठीक है। और ओ या उ आया था गुण संधि में, और री आया था। अब जो है ओ या आ के बाद क्या आए, ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, ठीक है। और ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर हमेशा क्या हो जाता है, औ हो जाता है। इसी को हम कहते हैं वृद्धि संधि कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वृद्धि संधि कहा जाता है। और इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको हम नोट में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, तीसरा है आपका
वृद्धि संधि। तो यहाँ क्या कहा गया है, ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद क्या क्या आए, यदि ए ऑब्लिक आई आता है तो वो क्या हो जाता है, आई ही हो जाता है। इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि ओ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है, या फिर ओ के बाद आई आ जाए, या आ के बाद ए आ जाए, या फिर आ के बाद आई आ जाए। तो इन दोनों के मेल से क्या हो जाता है, यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है क्या, कि यदि ओ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, आई ही हो जाता है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ओ और ए मिल करके आई बनाते हैं, यहाँ पर भी आई, इसमें कहेंगे आप इसको वृद्धि संधि। पहला नियम ये है। दूसरा क्या कहा है, इसके बाद ये आए, दूसरा ओ या ओ आ जाए, ओ या औ आ जाए तो दोनों के मेल से तब भी क्या बनना है, औ ही बनना है। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर ओ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ, या फिर आ के बाद सॉरी औ, आ धन ओ और आ धन औ, इस प्रकार से आए, ठीक है। तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, औ ही बन जाता है। दोनों के मेल से क्या बनता है, औ बन जाता है। अब शब्दों को आप जब चुनेंगे ना तो फिर आप देखेंगे कि आप शब्दों को देख के बता सकते हैं कि हाँ इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। अब आप जब आपने ये नियम पढ़ लिए हैं तो इन नियमों के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो ये नियम लिखना है आपको, ठीक है। बाकी उदाहरण से तो हम आगे भी यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। चलिए इसको लिख लेंगे। एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, तथा धन एव, ऐसे ही राजधन ऐश्वर्य, माता धन ऐश्वर्य। चौथा हम यहाँ पर देखें, जलधन और, ठीक है। इन उदाहरणों को लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, आ तथा में क्या आ रहा है, आ धन ए, क्या हो जाएगा, आ और ए के मेल से क्या बनता है, आई बन जाता है। और ये आई किसके साथ जुड़ेगा, इस अंतिम वर्ण के साथ इसकी मात्रा लगेगी या मात्रा इसकी जुड़ेगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तथैव। तो इन दोनों के मेल से क्या बन गया है, तथैव, ठीक है। यहाँ पर आई की मात्रा लग जाएगी, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लूं, इन दोनों के मेल से क्या बन गया है, तथैव, ठीक है। राजधन ऐश्वर्य, राज में क्या आया है अंतिम वर्ण, जौ का उच्चारण किससे हो रहा है, ओ से, और यहाँ पर आपका क्या आया है, ऐश्वर्य, तो इसको आप लिख लेंगे। तो ओ धन आई भी आपका क्या हो जाता है, आई ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
कि अब ये जो ए की मात्रा है वो इस जौ में लगेगा, ठीक है। तो राज जय स्वर्य, ठीक है। ऐसे ही माता, माता धन ऐश्वर्य, तो माता में आपका आ गया है और यहाँ पर भी आपका आई आया है, तो आ धन आई भी आपका आई ही हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है किस पे लगेगा, तो पर, तो क्या आ जाएगा, माते स्वर्य, ठीक है। तो ये आपका मातेश्वर्य। इसकी बात करें जल धन औध, तो क्या हो जाएगा, जलौध, जलौघ, घ है ये, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका वृद्धि संधि आती है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, अ धन औ, इससे भी आपका औ ही बना, ठीक है। इससे आपका क्या बना, औ, ठीक है। जैसे परम धन औज, ठीक है, परम धन औज। तो इसमें देखिए परम में अ आ रहा है और धन औ, ओ, तो ओ अ धन ओ क्या हो जाता है, औ। तो इसका जब आप क्या करेंगे, इसका संधि करेंगे और ये औ की मात्रा लगेगी आपकी किस पर, मो पर, ठीक है। ये मो पर लगेगी, तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, परमौज, ठीक है ना। तो ऐसे आपका ये क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद होगा, ये विच्छेद नहीं, इसमें हम संधि कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी वृद्धि संधि, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम उदाहरण से भी यहाँ पर देख लेंगे। इसके आप नियम देख लीजिए पहले तो, कि अ और ए के बाद आपका आई आ जाता है, अ और आई के बाद आपका आई आता है, यानी कि अ या आ के बाद आप कुछ भी लें हमेशा आपका आई ही आएगा दोनों में से। ऐसे ही अ या आ के बाद कुछ भी आए ओ या औ में से, तो हमेशा आपका औ ही आएगा, इसलिए इसको वृद्धि संधि कहा गया है। दो ही चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले हमने नोट में भी यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर देखिए आपका वृद्धि संधि है और इसके आप उदाहरण भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 संधि पढ़ लिए हैं, किसके, स्वर संधि के, जिसमें आपका सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।